हाय एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरी जो साइंस बुक्स का कलेक्शन है, स्पेशली जो मैंने इस साल में पढ़ी हैं या मैं करेंटली पढ़ रही हूँ, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करूँ। सो आज मैं 5 ऐसी बुक्स लेकर के आई हूँ, जो मैंने या तो अभी रिसेंटली पढ़ी हैं या फिर मैं अभी उसे पढ़ रही हूँ। और ये सारी की सारी बुक्स साइंस से रिलेटेड हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट ईयर मैंने साइंस रिलेटेड इतनी कोई बुक्स पढ़ी नहीं थी। तो मैंने एक्चुअली सबसे पहले ये बुक उठाई थी, जीन मशीन। और जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे ना और ज़्यादा साइंस बुक्स पढ़ने का मन करने लगा, बिकॉज़ इट्स वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स। मुझे बहुत पसंद है साइंस बुक्स पढ़ना, स्पेशली ऑन जेनेटिक्स। बट उसके अलावा भी मतलब बहुत सारी फिज़िक्स की बुक्स भी अच्छी लगती है, बट बायो एंड उसमें भी जेनेटिक्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। सो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग जीन मशीन, I kind of wanted to read more, so I ordered a couple of more books and I started reading those. So let's start. तो जो सबसे पहली बुक है वो है जीन मशीन बाय वेंकी रामाकृष्णन, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। एंड ये बुक राइबोसोम्स के बारे में ही है, बट सिर्फ राइबोसोम्स के बारे में नहीं है, ये बुक उनकी लाइफ के बारे में भी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं जीन मशीन पढ़ रही थी ना, तो मजा तो आ रहा था बिकॉज इट वॉज अबाउट राइबोसोम्स। बट उसके अलावा जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो ये थी कि जिस तरीके से एक वो, आई एम नॉट श्योर हाउ मच ऑफ इट have you been going through or have you experienced this or not, but there is a thing called imposter syndrome, okay? और वो ना, here's the thing, वो हमारे अंदर शायद बचपन से नहीं होता है, या होता भी होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर बचपन में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी जिंदगी बड़ी होती रहती है, वैसे वैसे वो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो उसके साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद अकेले इस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, हमें शायद अकेले लग रहा है कि वी आर नॉट गुड इनफ। बट आई थिंक वी ऑल फील दैट, all of us feel the same thing, but we probably don't talk about it so much, um, or we don't discuss about it so much. But when I was reading this, because I think I was kind of going through the same feelings at the point when I read the book, uh, so I could just relate to it so much. And जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, because if you know about him a little bit, or if not I'll tell you. So he was initially a physicist, but काफी आगे बढ़ के उन्होंने, बट काफी बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा जो फील्ड था वो चेंज कर दिया, फ्रॉम अ फिजिसिस्ट टू अ स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट। तो इवन एज अ फेल्ड फिजिसिस्ट, उन्हें वहां पे जो भी नॉलेज उन्होंने वहां पे एक्वायर की थी, उसका बहुत फायदा उन्हें हुआ जब वो एक स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट बने। क्योंकि देखिए, गैप होते हैं, स्पेशली जिस टाइम की उन्होंने बात की है। अभी तो बहुत सारी चीजों में अमेलगमेशन हम देख सकते हैं, लेकिन अभी से कुछ समय पहले तक भी ऐसा नहीं होता था। इफ यू आर अ फिजिसिस्ट, यू आर अ फिजिसिस्ट। इफ यू आर अ बायोलॉजिस्ट, यू आर अ बायोलॉजिस्ट। अगर आप एक मैथमेटिशियन है तो आप एक मैथमेटिशियन है। अभी चीजें ना धीरे धीरे करके बहुत ही मिक्स होती जा रही हैं। अम, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो सिर्फ इंजीनियरिंग नॉलेज इज इनफ फॉर यू, मे बी यू नीड टू नो मोर अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी, उस तरीके की चीजें। तो एनीवे उन्हें बहुत फायदा हुआ, एंड फाइनली ही वेंट अहेड एंड वन नोबेल प्राइज। नॉट उन्हें अकेले नहीं मिला था, उनके साथ 2 और लोगों को मिला था। बट यस, दैट्स अ स्टोरी। और उन्होंने इसमें बहुत ही पोलाइटली एंड हम्बली वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की हैं, अपने लैब एक्सपेरिमेंट से लेकर के, अपनी लाइफ से लेकर के, जो भी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, जो भी पॉलिटिक्स उस फ्रेटर्निटी में होती है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बहुत ही हम्बली डिस्कस की हैं। बट मेनली ये जो बुक डील करती है, इट डील्स विद द रेस टू मैप राइबोसोम्स, which is kind of a molecular machine, जो हमारा जेनेटिक कोड होता है उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करती है। तो ये बुक मेनली राइबोसोम्स के बारे में है, एंड इट्स अ ग्रेट बुक। और इसके अलावा मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहती हूँ फॉर दिस बुक, विच इज, आई हैव अ फ्रेंड हु शी हैज अ डॉक्टरेट डिग्री इन बॉटनी, एंड वो भी ये बुक पढ़ रही थी। और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, बिकॉज वी वर टॉकिंग वन डे ऑन फोन। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो ये बुक पढ़ रही थी, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू रीड इट इन वन गो। तो वो धीरे धीरे करके पढ़ रही है, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग दैट शी इज रीडिंग अबाउट, she is feeling the need to go and do a little bit of research about that, or try to find out more. uh, she's from the biology background. Now understand, I am not, I'm an engineer, और जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स टू रीड। इसमें जो लैब एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए गए हैं, उसकी वजह से ये बुक थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे वो नीड फील नहीं हो रही थी कि मैं जा करके एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानूँ और समझूँ, बिकॉज मेरे लिए एक बहुत ही बर्ड्स आई व्यू वॉज इनफ। सो विद दैट आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि
देखिए पूरी नॉलेज तो हमें नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी चीज़ की नॉलेज हमारी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, उतनी ही ज़्यादा ये नेसेसिटी बढ़ती जाती है कि हम और जानें। तो आई थिंक सबसे खुश शायद वो रहता है जिसे ज़्यादा पता नहीं है। सबसे टेंशन फ्री शायद वो रहता है जिसे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे हम चीज़ों के बारे में जानते जाएँगे तो हमें और जानने की ज़रूरत महसूस होती है। हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ आता नहीं है, एंड आई थिंक द इम्पोस्टर सिंड्रोम दैट वाज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द बुक it kinds of relate to that. And yeah, so that is one more thing which I wanted to discuss, which was a bit off topic, but anyway, moving on to the next book, which is Bad Science by Ben Goldacre. इस बुक में सबसे मेन टॉपिक जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि किस तरीके से साइंटिफिक डेटा को मीडिया या और बहुत सारे लोग जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो साइंटिफिक डेटा को मिस इंटरप्रेट करते हैं। सो होता क्या है कि जब ऐसा होता है तो जिन्हें उसके बारे में, इस फील्ड के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, दे गेट मिसलेड विद दैट एंड दे क्रिएट देयर ओन ओपिनियंस अबाउट इट, और या फिर वो ओपिनियंस मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, फॉर देयर ओन मॉनेटरी मॉनेटरी बेनिफिट्स, फॉर देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि इन जनरल लोगों में साइंटिफिक लिटरेसी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लाइक ही सेज दिस नॉनसेंस फ्लरिशेस। ये जो बुक है, इट इज वेरी ब्लंट, वेरी शार्प एंड विटी. It's very to the point. So the next book that I'm going to talk about is a beautiful book written by Richard Feynman, and the book is called Surely You're Joking, Mr. Feynman. So ये एक memoir नहीं है, ये एक anecdotal book है which is a compilation of a lot of anecdotes from Richard Feynman's life. ये बुक में जो मेन टॉपिक डिस्कस हुआ है वो ये है कि किस तरीके से एक जनरल क्यूरियोसिटी इन अ ह्यूमन बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन a breakthrough scientific research result. ये बुक जो है वो फेनमैन के खुद की क्यूरियोसिटी के बारे में है, उनकी कैपेबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस from everyone about everything. It talks more about the mindset of a scientist rather than being a scientist. You may not be a scientist, but do you have that scientific attitude of questioning everything? बहुत सारी चीजें हैं जो हम बस मान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसे करते आ रहे हैं या बहुत टाइम से वो चीजें चलती आ रही है या होती आ रही हैं, बट एक जो साइंटिफिक टेम्पर होता है, एक जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, दैट क्वेश्चंस एवरीथिंग. व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक आई फेल्ट दैट it is not very different from most philosophies in the world, because the philosophies also say the same thing, that you question everything. It doesn't say that you believe in whatever is being told to you. खुद को जानना, यूनिवर्स को जानना is the motive of most philosophies, and this is one such philosophy, the philosophy of scientific temperament. Because of that, I really loved reading this book. I have not completed it yet, but I'm still reading it. It's not something that I would like to read in one go, and that is why this is not yet completed. और इसी तरीके की एक not to be read in a one go kind of a book है What If, which is written by Randall Munro. इसमें ना बहुत ही अटपटे से अजीब से सवाल है what if टाइप के. जैसे एक सवाल है कि what if पूरे अर्थ पे एक ही साथ सारे लोग जंप करने लगे तो क्या होगा. इस तरीके के बहुत ही अतरंगी और बहुत ही स्टूपिड से दिखने वाले क्वेश्चंस हैं जो एक बहुत ही साइंटिफिक वे में मुनरो ने उसको आंसर करने की कोशिश की है. ये बुक अगेन ऐसी बुक नहीं है जो कि आप पढ़ भी सकते हैं एक बार में, बट दिस इज नॉट अ बुक विच आई वुड लाइक टू रीड इन वन गो. ये बुक में पता है क्या करती हूँ मैं, बस whatever I'm doing, if I'm just bored or I just want to read to sleep, I just open one what if question from this and read that. इसमें इतने वियर्ड क्वेश्चंस है ना कि वो ऐसे जो छोटे बच्चों के दिमाग में नहीं आते क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक पढ़ने के बाद आपको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन क्रिएटिविटी थोड़ी जरूर बढ़ जाएगी. क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली हम ना जो चीजें हो रही होती हैं उसे बस इनहेरेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं. हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि मम्मी पापा करते आ रहे हैं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मम्मी पापा करते आ रहे हैं. पर रीजन क्या है? वो रीजन हम जानने की कोशिश नहीं करते. किसी भी प्लांट का जो लीव्स होती हैं उसका कलर ग्रीन क्यों होता है? ठीक है, हमें पता है कि वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, बट उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं होता? अगर कुछ और होता है तो अगर क्लोरोफिल की इतनी ज्यादा जरूरत होती है तो अगर कुछ और कलर के लीव्स होते हैं या उनकी लीव्स अगर बहुत पतली पतली होती हैं या फिर कुछ भी और तरीके, क्या क्लोरोफिल क्या फोटोसिंथेसिस ही एक लौता तरीका है खाना बनाने का? इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि इसके आंसर्स तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस भी किसी ने पहली बार तो पूछे होंगे, तो वो बहुत ही अटपटे से
क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस बुक में, जिसकी वजह से वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, और स्पेशली इस वजह से क्योंकि जो उसके आंसर उन्होंने देने की कोशिश की है तो वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देने की कोशिश की है। नेक्स्ट बुक ये मैंने अभी पढ़नी शुरू नहीं की है, ये मैंने अभी रिसेंटली ही खरीदी है, एंड द बुक इज द हेल्थ ऑफ नेशंस। मुझे इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत ये पता है क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, यू नो द इंट्रो ऑफ इट, एंड बुक में इधर उधर से रैंडमली कुछ पेजेस ओपन करके मैंने थोड़ा सा ऐसे पढ़ने की कोशिश की थी। एंड जो पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं पॉलिटिकल एजेंडाज को, किस तरीके से जब एक एपिडेमिक आता है तो उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडाज कितने ज्यादा जुड़ जाते हैं, हाउ डिजीजेस बिकम अ टूल फॉर पॉलिटिकल गेन। मैंने ऑफ कोर्स ये बुक पूरी नहीं पढ़ी है तो मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता, पर जितना पढ़ा है मुझे उससे यही समझ में आया, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक। आई एम नॉट श्योर मैं अभी कब इसे पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी, बट आई थिंक वेन एवर आई कंप्लीट दिस आई वुड रियली वॉन्ट टू give you a separate dedicated insights from this book, because I think this is something which again I would like a lot, because it doesn't talk about just health and diseases and medicines. It talks about the politics involved in it. So I am pretty sure this is going to be a very interesting read, and I will update you about that when I do read this. So these were the 5 books which I read in the past, or I'm going to read now, which are completely related to science. So yeah, that's the video for today, and I will see you next week on Thursday. Tab tak ke liye, bye bye.